Please help me welcome on the stage Sikandar Salmani, representing brand ET Professional. Big round of applause for Sikandar, guys. Can we have a loud music, please? Hello everyone. Good morning कोलकाता. So, एक बार आप देन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा नाम सिकंदर सलमानी है. फ्रॉम एटी प्रो. एटी एंड जो है वो गुड़ और यहाँ पे आप मिलती है हर एक पर्पस के लिए. स्टाइलिंग से रिलेटेड करते हैं. तो यहाँ पे हम एक रशियन एडवांस हेयर स्टाइल करने जा रहे हैं. तो जितने भी लोग रशियन एडवांस हेयर पास तो करने वाले बट को बताना तो स्टाइल तरीके की टेक्सचराइजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है. सब लोग स्टाइल सबको आवाज आ रही है अच्छे से. तो मैं मैं बता रहा था हर एक स्टाइलिंग करने से पहले बालों को टेक्सचराइज करना बहुत जरूरी होता है. यस या नो? किसी भी तरीके की स्टाइलिंग आप करते हो और टेक्सचराइजिंग आप हाथों से नहीं कर सकते. आपको चाहिए रहते हैं बहुत अमेजिंग टूल्स जो आपको हेल्प करें एक अच्छी हेयर स्टाइलिंग करने के लिए. और अगर आपकी टेक्सचराइजिंग अच्छी होगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो आप स्टाइलिंग के अंदर अच्छे से टाइम लगा के एक बढ़िया स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हो. तो एटी प्रो आपको प्रॉमिस करते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट के लिए जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही हैंडी है और रिजल्ट वाइज बहुत फास्ट है. यह हम यूज़ भी करेंगे. और स्टाइलिंग से पहले मैंने यहाँ पे बालों को टेक्सचराइज किया है और टेक्सचराइजिंग के अंदर मैंने यहाँ पे अपने जितने भी बेस्ट टूल्स होते हैं. बेसिकली आप बालों को पहले ड्रायर करते हो, देन आयरन करते हो, क्रिम्प करते हो. तो सारे टूल्स का यूज होता है और सारे टूल्स हेयर स्टाइलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. तो अभी यहाँ पे हम लोग आपको कुछ अपने न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करें वो आपको दिखाएंगे. और हमारा जो स्टॉल नंबर है 501 है, वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि कुछ यूनिक फीचर्स हैं हमारे इन प्रोडक्ट्स के अंदर. तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. हो सकता है आपकी स्टाइलिंग के अंदर हेल्प करे और आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो जिसकी आप तलाश में है. तो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा. एटी प्रो नाम है, स्टॉल नंबर है हमारा 501. तो यहाँ पे मैंने मॉडल के बाल पूरी तरीके से रेडी किए हुए हैं. और अगर इस तरीके की टेक्सचराइजिंग अपने बालों पे कर लेते हो तो स्टाइलिंग के लिए आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं. रैंडमली तो स्टाइलिंग सभी कर लेते हैं बट रशियन एडवांस हेयर स्टाइलिंग के लिए आपको बिल्कुल प्लेन नीट एंड क्लीन हेयर चाहिए. इसमें आपके बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है जैसे टेक्निक है, बालों के अंदर सेक्शनिंग करते हैं. बट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो करते हैं मशीनरी. क्योंकि बाल रेडी नहीं होंगे तो आप स्टाइलिंग ही नहीं कर सकते. एक नॉर्मल बालों जैसे स्केल पे कुछ लिखा है उसे मिटाओगे तभी तो कुछ लिख पाओगे ना. तो ऐसा ही हेयर स्टाइलिंग के अंदर है. पहले जो बालों का नॉर्मल टेक्सचर है उसे चेंज करते हैं हम लोग टेक्सचराइजिंग करके, देन स्टाइलिंग करते हैं. तो यहाँ मैंने बालों को क्रिम्प किया हुआ है और अभी मैं आप लोगों को यूज करके दिखाऊंगा अपने क्रिम्पर, देन ड्रायर एंड देन टोंग. कर्ल्स भी करेंगे कुछ नई टेक्निक से जो आप लोग के संग शेयर भी करेंगे. तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा. लगाना है इनको क्रिम्पर. तो ये हमारा एटी प्रो का क्रिम्पर है जो बेसिकली ये नैनो माइक्रो प्लेट्स के साथ बनता है. 100% टाइटेनियम गोल्ड प्लेटेड है. ये क्विक हीट हो जाता है, साथ के साथ आपको इंस्टेंट वर्क करके देता है. यहाँ पे मैंने इनकी क्रिम्पिंग के अंदर हार्डली मुश्किल से 11 से 12 मिनट लगाए. अगर आप इस तरह की क्रिम्पिंग करते हो तो बहुत टाइम लग जाता है. और अगर आप कुछ एडवांस करो तो आपको फुल हेड क्रिम्पिंग चाहिए ही चाहिए. क्रिम्पिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते स्टाइलिंग के अंदर. तो बालों का जो मूवमेंट है वो बदलता है. और आपको बालों में किसी भी तरीके की शेप चाहिए आपको मशीनरी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है. कोई भी शेप आप उंगली से या किसी भी चीज़ से क्रिएट नहीं कर सकते. लॉन्ग लास्टिंग अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको मशीनरी चाहिए ही चाहिए. तो ये एटी प्रो का हमारा प्रोफेशनल क्रिम्पर है जिसको जरूर आप चेकआउट कीजिएगा हमारे स्टॉल पे जाके. जैसे कि मैंने आपको बताया स्टॉल नंबर है 501, जाके जरूर देखिएगा. इसके कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे आप इसको ऐसे कर दे तो ये लॉक हो जाता है और ऐसे खींच लेते हो तो ये ओपन हो जाता है. ठीक है. और दिखने में बहुत स्टाइलिश है, आप लोग देख ही रहे होंगे.
और क्विक वर्क भी करता है। जितना स्टाइलिश है उतना अच्छा वर्क भी करता है। तो हम इसे यूज करके देख लेते हैं। इसका टेम्परेचर मैंने फुल रखा हुआ है, आप हेयर्स के हिसाब से टेम्परेचर को सेट करें। ये हमारे AT Pro का वायर कोम है, 100% कार्बन बेस्ड होता है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। आपकी इसकी पूरी किट मिल जाएगी, इसको भी चेकआउट कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी स्टाइलिंग के अंदर। और ये हमारे AT Pro के सेक्शन क्लिप्स हैं, ये काफी मजबूत हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है इनकी, तो ये काफी लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। मैंने कुछ पार्ट इनका बीच में कहीं छोड़ा है जिसपे हम क्रिम्प करेंगे। सॉरी, तो क्रिम्पर से यूजली आप लोग सिर्फ क्रिम्पर ही करते हो, बट इस क्रिम्पर से आप बालों को चाहो तो कर्ल्स भी कर लो, एंड्स कर्ल्स करना चाहते हो, सॉफ्ट वेव डालना चाहते हो तो बाउंसी कर्ल्स क्रिएट हो जाते हैं इससे। और आप इसे थोड़ा स्ट्रेट लुक चाहिए तो वो भी कर सकते हो। यूजली हम क्रिम्पिंग करते हैं देन स्टाइलिंग कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। बट यहाँ पे हमको क्या करना है, क्रिम्पिंग करके इसको थोड़ा स्ट्रेट भी करना हो, यानी जो रफनेस है, ड्राइनेस है थोड़ी बालों के अंदर जो आ जाती है क्रिम्पर करने से, तो वो सटल डाउन हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। उसके अलावा अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बालों का मॉइस्चर मेंटेन रहता है, बालों के अंदर शाइन मेंटेन रहती है। तो आपने करना क्या है, यूजली सब लोग क्रिम्पर यूज करते हैं, तो क्रिम्पिंग करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, रूट्स पे ऐसे रख लेते हैं, देन शेप आया जो लुक आपको चाहिए, उसके बाद इसी को फॉलो करें और नीचे तक जाएं। अब अगर आप इस तरीके से क्विकली जाते हैं तो आपका जो क्रिम्पिंग है वो सॉफ्ट वे में होगी, और अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हो कुछ इस तरीके से, तो डीप क्रिम्पिंग होगी। इससे फायदा क्या होता है कि अगर आपको बाउंस ज्यादा चाहिए तो थोड़ी देर और रख दोगे तो और अच्छा बाउंस आता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे जाएंगे नीचे की तरफ, समथिंग लाइक दिस। देन मैं बात कर रहा था कि इससे आप कर्ल्स करना चाहो तो कर सकते हो, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब इसको इस तरीके से लेके नहीं जाना है, आपने क्या करना है, इसको एंड्स को ग्रिप कर लेना, देन डैप डैप करते हुए डाउनवर्ड आना है, एंड्स पे जाके टर्न अराउंड, जहां से स्टार्ट किया था वहीं रुक जाना है, देन उसके बाद इसको स्प्रेड कर देना है, थोड़ा स्ट्रेच करना है, देन और आपका कर्ल्स रेडी। तो इस तरीके से बालों के अंदर सॉफ्ट टेक्सचराइजिंग भी क्रिएट कर सकते हो। मैसी कर्ल्स कर रहे हो या सॉफ्ट वेव कर रहे हो तो इस तरीके से इससे भी कर सकते हो। देन इसके अलावा हमारा एक ये ड्रायर आता है, ठीक है, 23 वॉट का ड्रायर है ये। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग है, ये भी जाके आप जरूर चेकआउट करना हमारे स्टॉल के ऊपर। AT Pro का स्टॉल है हमारा, उसका जो नंबर है 501 है। इसके अंदर कुछ यूनिक फीचर्स है जो मैं बताना चाहूंगा आपको। एक तो जो इसका ये बैक है, ये डिटैचेबल है, इसके अंदर मैग्नेट लगी हुई है, तो आप इसे इस तरीके से लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। ये हम बहुत कम लोग क्लीन करते हैं, बट इसे क्लीन करना चाहिए, तो क्लीनिंग आपकी आसान हो जाएगी इससे, ठीक है। उसके अलावा ये शेप और लुक आप देख ही रहे हो। नोजल के अंदर भी एक फीचर है, आप इसे ऐसे हटाओगे और इस तरीके से लगाओगे, इसको अच्छे से प्रेस कर देना है और ये सेट हो जाएगा। इसका फायदा ये है कि आपका ये कभी निकलेगा नहीं, एक बार आपने सेट कर दिया देन आपका ब्लो ड्राई लाइट हो जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर फ्लो भी है, हीट भी है, और फ्लो हीट जो है वो बैलेंस है, क्योंकि ब्लो ड्रायर अगर अच्छा करना चाहते हो तो फ्लो भी अच्छा होना चाहिए, हीट भी अच्छी होनी चाहिए, तो उसका दोनों का बैलेंस बहुत अच्छे से है। देन इसके अलावा इसके अंदर एक और यूनिक फीचर है, क्या था इसका नाम, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये रेड कलर का कुछ बन रहा है, सही, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली सेरामिक टर्मलाइन। ये बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आप ब्लो ड्रायर करते हो, ब्लो ड्रायर के अंदर जो मॉइस्चर होता है बेसिकली हम उसे आउट करते हैं बालों से, तो हमारा ब्लो ड्रायर जो है लास्ट करता है, यही करते हैं। इसके होने से क्या होता है, ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करते हैं तेजी से, जिसकी वजह से आपके ब्लो ड्राई की टाइमिंग जो है वो कम हो जाती है। जहां आपको ब्लो ड्रायर के लिए लगना था 15 मिनट, अगर आप इससे करते हो तो आपको 10 मिनट्स या उससे भी कम टाइम में आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, सी बहुत दूर तक इसका फ्लो है, हीट बहुत परफेक्ट है। तो एक अच्छे ड्रायर के अंदर ये सारे फीचर्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे कूल और हॉट का भी ऑप्शन है। वायर की बिल्ड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है और 360 आराम से घूम के आप आराम से वर्क कर सकते हो।
तो कैसा लगा आप लोगों को ये ड्रायर? गुड। तो आप लोग हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टाइलिंग, और करते करते मैं आप लोगों को ब्रीफ करता हूं। तो मैंने बालों को टेक्सचराइज किया हुआ है। ये थोड़ा आगे लेके आना। बस 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 तेल कम कहाँ गए? तेल कम, ये। तो फर्स्ट हम सेक्शनिंग कर रहे हैं, आप लोग सेक्शनिंग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने निकाला ईयर टू ईयर फर्स्ट, एक बार बाल अच्छे से टेक्सचराइजिंग हो जाए, प्रोडक्ट अच्छे से लग जाए और टूल्स अच्छा वर्क करे, तो आपको सेक्शनिंग करने में भी दिक्कत नहीं होती। लॉन्ग हेयर भी आप इजीली डील कर सकते हो। इसके अलावा भी मैं वहां पे हमारा जो स्टॉल है 501, इसी तरीके की स्टाइलिंग बहुत डिटेल में ब्रीफ करने वाला हूं, तो आप लोग जरूर आके विजिट कीजिएगा। तो दोनों साइड से हमने ईयर टू ईयर निकाल लिया। यहाँ पे ईयर टू ईयर जो है बहुत वेरी करता है फ्रंट के लिए। अगर आप एक अच्छा फ्रंट सेट करना चाहते हो तो आपको ईयर टू ईयर सेक्शन बहुत अच्छे से निकालना आना चाहिए। तो फ्रंट ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर और बैक ऑफ द ईयर, ये दोनों जो तीनों सेक्शंस हैं, ये आपके फ्रंट को यूनिक बनाते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रंट पे बाल चाहिए तो बैक ऑफ द ईयर चले जाओ, कम बाल चाहिए यानी सिस्टम नॉर्मल बाल चाहिए आपको तो मिड में आ जाओ, और कम बाल चाहिए तो फ्रंट पे आ जाओ। इससे आपका पफ भी आगे पीछे होता है। ठीक है, टॉन्ग मशीन लगा दें। यहाँ पे मैं शॉर्ट स्टॉप प्रोफेशनल के कुछ प्रोडक्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। उसके अलावा मेरे पास है कैल्विन मर्फी, ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है स्टाइलिंग के लिए, और हीट प्रोटेक्टर भी बनाता है। हॉल रेंज है इसकी, आप इनके स्टॉल पे भी जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो इससे काफी अच्छा ग्लॉस आ जाता है बालों के अंदर और मूवमेंट अच्छी होती है बालों की। जितना बालों को अच्छे से कोम करेंगे, डिटैंगल करेंगे और स्टाइलिंग करेंगे तो आपकी स्टाइलिंग बहुत अच्छे से होती है। ड्यूरिंग द स्टाइलिंग आप थोड़ा सा जिगजैग सेक्शन को फॉलो करेंगे तो आपकी स्टाइलिंग में ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो कुछ ये टिप्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो यहां से हमने एक सेक्शन को अलग कर देना है। देन कुछ इस तरीके का सेक्शन हमने निकालना है। ये मेरे को ये पेन चाहिए, बॉब पेन उठा देना। कुछ लेयर और इस सेक्शन को पूरा पिक कर रहे हैं अच्छे से। देन डीपर लेके जाना है अंदर की तरफ और बॉब पिन से लॉक कर देना है। तो किस तरीके से, एक और बॉब पिन दीजिएगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि 100% कमर्शियल हेयर स्टाइलिंग है। ये वो स्टाइलिंग नहीं जो स्टेज पे खत्म हो जाए। आप अपने सैलून पे जाके भी अपने क्लाइंट्स को कर सकते हो, कुछ अगर अलग और यूनिक करना चाहते हो। स्टाइलिंग में नीटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, तो नीट करते हुए चले। देन मैंने यहाँ पे एक और सेक्शन लिया, इसको कुछ इस तरीके से खोल देंगे। ये जो मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं बेसिकली स्प्रेडिंग टेक्निक। पिंस प्लीज, बस इसी तरीके से हम लोग चलेंगे। एक और दे दें, इसको टाइटली लॉक कर लें। आप पिन देख लो मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूं, लॉक कर रहा हूं। एडवांस रशियन हेयर स्टाइलिंग के अंदर क्या होता है कि पिन्स खुल जाते हैं। देन यहां से भी एक और लेयर ली मैंने। सेक्शनिंग मत भूलिएगा, अच्छे से स्प्रेड किया एंड गो डाउन।
यहाँ पे जो मैं पिन यूज कर रहा हूँ वो छोटे वाले बॉब पिन यूज कर रहा हूँ और क्रॉस लॉक कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आपका जो हेड है वो खुलता नहीं है। नीटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपने। बस इसी तरीके से करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। इस टेक्निक को बेसिकली बोलते हैं क्रिस क्रॉस प्ले, कि आप फ्रंट पे भी कर सकते हो, बैक पे भी कर सकते हो, मिड में भी कर सकते हो, कहीं पे भी प्ले कर सकते हो। तो ये मैंने एक और सेक्शन लिया बैक साइड से। अच्छे से देखिएगा आप लोग प्लीज। देन स्प्रे नाइसली। बड़े वाले को लाना, बड़े बॉब पिन। देन इस तरीके से आपने लॉक कर, बड़े वाले बॉब पिन देना एक और। लॉक करते हुए चले अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से टाइट करते हुए चलना है आपने। कोम नाइसली, अच्छे से कोम कर लें बालों को, स्प्रेड कर लें, देन गो डाउन, देन लॉक। बॉब पिन से ही लॉक करें so that आपका जो बैक है वो सुंदर बने और लास्ट भी करे। एक और ले ली मैंने यहां से बैक साइड से ही, देन स्प्रेड, और इसको भी हम कर देंगे सिक्योर साइड में। आप यहाँ देखो बड़े वाले जूड़ा पिन को मैं एज अ सपोर्ट यूज कर रहा हूँ। देन आफ्टर ये हार्ड हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, तो देन इसको हटा देंगे। हमने बीच में से एक लेयर लेनी है और इसको कर लेना है बैक कोम। बैक कोमिंग करने के लिए कोम का टिप शार्प होना बहुत जरूरी है। तो 80 प्रो की जो ये टेल कोम, वायर कोम है, ये बहुत शार्प होती है, तो आपकी बैक कोमिंग आसान हो जाती है। जब भी आप इस तरीके की कोई सेमी ओपन हेयर स्टाइलिंग करते हो तो आपके जो ये नीचे वाले बाल हैं नीचे तक नहीं कर्ल्स करनी चाहिए, उसे नीचे तक नहीं बैक कोमिंग करनी चाहिए, सॉरी। इससे क्या होता है कि आप जब बनाते हुए नीचे आते हो तो आप इसके नीचे कुछ बचता नहीं है, तो वो बैक कोमिंग दिखती है, अच्छा नहीं लगता है। स्प्रे कर देंगे अच्छे से। स्प्रे करके हार्ड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। Then take another section. इसको भी इसी तरीके से लॉक कर देंगे। ये खराब है तो टाइटली ग्रिपली लॉक करते हुए चलना है हमने। क्रॉस लॉक जरूर करें। यहाँ बैक साइड से एक और सेक्शन ले लेंगे। इसी तरीके से देन हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद नीचे की तरफ लॉक कर देंगे।
बैक कॉमिंग का जरूर यूज करें बीच में। जुड़ा पिन। देन इसको हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से? देन टेक अनदर सेक्शन। लाइट हैंड से वर्क करना है। बड़ा वाला जुड़ा पिन देना। ओहो, गिराऊं मैं पैसे। हल्का हल्का इसको बैठा लें डाउनवर्ड। देन ये वाले पार्ट को उठाएं जो हमने अभी छोड़ा हुआ है बैक में। कोम कर लें, स्प्रेड कर लें। बॉब पिन आप इस तरफ आ जाओ। टाइटली लॉक कर ले। यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूं, आप बॉब पिन यूज करेंगे तो आप आसानी से ये बना पाएंगे।
स्प्रे कर ले। फ्रिज को अच्छे से कंट्रोल करते हुए चले। ओह सॉरी। कोम कर ले। फ्रंट पे मैंने कुछ लेयर छोड़ी है फ्रेमिंग के लिए। स्प्रेड किया, स्प्रे किया। पिन को अच्छे से हाइड करते हुए चलो। देन लॉक कर दिया। टाइटली लॉक कर ले। कुछ चाहिए? नीट कर ले बालों को अच्छे से। जब तक टाइटली लॉक ना हो करते रहो। देन इसको भी स्प्रेड कर ले। बेस को पकड़ ले टाइटली। देन बॉब पिन से कर दे इसको सिक्योर। स्प्रे कर ले। पाँच मिनट है। क्या बोल रहे? हाँ, तो इस तरीके से अलग कर ले। स्प्रेड कर ले। देन बैक साइड लेके जाए। बड़े वाले बॉब पिन से मैं नीचे की तरफ लॉक कर रहा हूं। टोंग अपनी ऑन रखे। जुड़ा पिन देना। जुड़ा पिन से अच्छे से इसको सिक्योर कर दे। इस तरीके से नीट वर्क करना है पूरा। बीच में कुछ एरिया छोड़ दो आप एक्सेसरीज के लिए। टाइटली लॉक कर ले। कोम कर ले। इसको भी टाइटली लॉक कर ले। एक जोड़ा पिन देना। मर्ज कर दे। ये हमारी सेकेंड लास्ट लेयर है।
सीधा पे, इसको स्प्रेड जरूर कर दें। टाइटली लॉक कर दें। पकड़ो पकड़ो। देन लास्ट लेयर, उसके बाद जितने भी एंड्स हैं हम उनको कर्ल कर देंगे। टाइटली नीचे की तरफ लॉक कर लिया मैंने। एक लेयर और ले लेते हैं नीचे की तरफ। फ्लैट वे में मैं वर्क कर रहा हूं, नीचे की तरफ अच्छे से टाइटली लॉक कर ले। तो इस तरीके की और भी एडवांस हेयर स्टाइलिंग हमारे स्टॉल नंबर 501 पे मैं और भी डिटेल में ब्रीफ करने वाला हूं। तो अगर आपको और भी रशियन हेयर स्टाइलिंग का कोई डाउट है या कुछ भी, आप वहां आके मेरे से पूछ सकते हो। AT Pro हमारे स्टॉल का नाम है, आप आइएगा जरूर। अब यहाँ पे मैं एक अपनी स्पेशल टोंग मशीन से यहाँ पे इनको कर्ल्स करूंगा एंड्स में। तो ये हमारी AT Pro की एक टोंग मशीन है जिसका जो नंबर है वो 25 है। क्विक हीट हो जाती है और 100% सैरेमिक बेस्ड टोंग है ये। तो जिस तरीके से आपने रैप कर लेना है, टाइटली कर्ल्स कर दें सारे एंड्स को। आप पहले भी एंड्स को कर्ल्स कर सकते हो, बट बाद में करने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कितने बालों पे आपने कर्ल्स करने हैं, तो आपका टाइम सेव हो जाता है। अच्छे से नीटली वर्क करें। यहाँ हाथ रखें। कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ लेके आए। इससे भी बालों का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है। इससे आप नॉर्मल वेव, सॉफ्ट वेव, हर तरीके के वेव क्रिएट कर सकते हो। लास्ट सेक्शन। तो दोनों तरीके से हम जो कर्ल्स करते हैं मैंने वो ब्रीफ कर दिए। स्प्रे देना। हल्का सा आप चाहो तो नीट भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप इसे थोड़ा मैसी कर दो तो ये थोड़ा फेरी टेली लुक देता है। हर जगह से थोड़ी थोड़ी लेयर को स्ट्रेच कर दोगे तो कर्ल्स थोड़ा यूनिक लुक देने लग जाते हैं। ऑलमोस्ट रीच। देन फ्रंट वाले बालों को भी हम फ्रेम कर देंगे।
कुछ इस तरीके से क्विक हीट हो जाता है और बहुत आसानी से मेरे कर्ल्स हो पा रहे हैं। इनके बालों में हेयर कट भी ठीक से नहीं है, बालों के जो क्वालिटी है वो ड्राई साइड है, पर तब भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं गैजेट्स। नाइसली डाउनवर्ड आ जाए इसको लेके। बोल दिया मैंने। तो अभी जिस टोंग से मैंने यहाँ पे कर्ल्स किए हैं, प्योर सैरेमिक बैरल है ये, और सैरेमिक बेसिकली बालों के लिए काफी सही रहता है, बालों का मॉइस्चर लॉक करता है, बालों में शाइन देता है। अगर आप इस टोंग से कर्ल्स करोगे तो कुछ शाइन भी मिलेगी। इस तरीके से बालों को थोड़ा नीट जरूर करते हैं कर्ल्स करने के बाद। दिखाना है क्या? तो इस तरीके की और भी स्टाइलिंग जरूर आई है। AT Pro हमारे स्टॉल का नेम है, 501 नंबर है। टाइटली लॉक करते हैं इसको। हेलो हेलो हेलो, लुक स्ट्रेट, हेलो, लुक स्ट्रेट। हो गया। तो एक अच्छी स्टाइलिंग करने के लिए टूल्स अच्छे होने बहुत जरूरी है। जहां जहां मैंने ये जुड़ा पिन लगाए थे, जिसको हम यू पिन भी बोलते हैं, वहीं मैं इंसर्ट कर दूंगा इनको। यहाँ पे बीट्स होंगे देना, एक्सेसरीज होगा, बीट्स एक्सेसरीज। बीट्स बीट्स पर्ल वाला। देन थोड़ी सी एक्सेसरीज करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है बालों को। यहाँ पे मैं पर्ल बीट यूज कर रहा हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हो जो आपके पास एक्सेसरीज हो, बट गैप जरूर छोड़ो बालों के अंदर, ताकि आप एक्सेसरीज लगाओ तो स्टाइलिंग अच्छी लगे। हाँ हो गया। टाइटली लॉक कर दे, स्प्रे देना। तो एक बार आपको ये हमारी मॉडल रैंप वॉक करके दिखाएंगे, तो आप लोग देखिएगा। तो स्टॉल नंबर है 501। वहां पे हम ऐसी ही बैक टू बैक काफी सारी रशियन हेयर स्टाइलिंग करने वाले हैं, तो आइएगा। स्टॉल का नाम है AT Pro, भूलिएगा मत। तो एक बार हमारी मॉडल आप नमस्कार कलकाता, একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক সিকান্দার সালমানির জন্য। तो AT Pro एक बार आइए, डू विजिट। स्टॉल नंबर 501। तो वहां पे हम इस तरीके की और भी स्टाइलिंग करने वाले हैं बैक टू बैक विद द टूल्स। आप आके चेकआउट भी कर सकते हो हमारे टूल्स को, बहुत सुपीरियर है, क्विक वर्क करते हैं, और आपकी टेक्सचराइजिंग अच्छी होगी तो स्टाइलिंग अपने आप अच्छी हो जाती है। तो आइएगा, हमारा स्टॉल नंबर है 501, प्लीज विजिट। AT Pro स्टॉल नंबर 501। थैंक यू सो मच। 501। आप लोग के लिए जोरदार तालियां।
সিকান্দার সালমানির জন্য একবার জোরদার তালি হয়ে যাক। थैंक यू। नाइस।